दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप जब एयरपोर्ट पर जाते हो, अपने पास वगैरह चेक कराते हो, तो आपको घंटों लाइन पर खड़ा रहना पड़ता है। वहीं पर वही आदमी आता है और एकदम से ही एंट्री ले लेता है। इसी के साथ साथ वह फायदा उठाता है फ्री ट्रांजैक्शन का, वाईफाई का, जबकि वहीं पे तुम पे कर रहे होते हो इन चीजों का और सोचते हो कि ये इंसान को ये सुविधाएं कैसे मिल रही हैं, और सोचते हो कि काश मेरे पास भी एक ऐसा ही क्रेडिट कार्ड होता जो देता आपको इतने सारे बेनिफिट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी डिटेल में जो देता है आपको ये सारी बेनिफिट। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कार्ड, जहां हम बात करते हैं तरह तरह के क्रेडिट कार्ड के बारे में, उससे रिलेटेड न्यूज एंड ऑफर के बारे में। तो दोस्तों, आज हम जिस सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं वह एक्सिस बैंक की तरफ से आने वाला क्रेडिट कार्ड है, जिसका नाम एक्सिस बैंक रिजर्व क्रेडिट कार्ड हो जाता है। दोस्तों, बेसिकली यह एक सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड हो जाता है जो कि वीजा नेटवर्क पर आता है। तो दोस्तों, यह क्रेडिट कार्ड बेसिकली हाई इंडिविजुअल इनकम वाले लोगों को टारगेट करता है, जिन्हें हम HNIs कहते हैं। या फिर अगर आप कोई बिजनेसमैन हो जो कि फ्रिक्वेंटली फ्लाइट लेते रहते हो, तो यह क्रेडिट कार्ड स्पेशल ऐसे ही लोगों को टारगेट करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी की। तो दोस्तों, बात करें इस क्रेडिट कार्ड के लिए मिनिमम एज की, तो आपकी मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए। इसी के साथ साथ बात करें दोस्तों मिनिमम इनकम की, तो आपका साल का लगभग अराउंड 25 से 30 लाख रुपए तक की इनकम होनी चाहिए। वही बात करूं क्रेडिट स्कोर की, तो वह 750 प्लस होना चाहिए, तभी आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, कई सोर्सेज से पता चला है कि यह क्रेडिट कार्ड इनवाइट ओनली ही रहता है, और जो यह इनकम के फिगर आपको बताए गए हैं वह बस एक रिकमेंडेशन हो सकती है, क्योंकि अगर आपकी जो इनकम है इससे नीचे है तो आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए इजीली सिलेक्ट नहीं होते हैं। वही बात करो, अगर आपकी जो इनकम है इस स्लैब से ऊपर या इस स्लैब के अंदर आती है तो आपके अप्रूवल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वही बात करूं दोस्तों, अगर आपकी एक्सिस बैंक के मैनेजर BTC से रिलेशनशिप अच्छा है तो आपकी जो यह क्रेडिट कार्ड अप्रूव होने के चांसेस हैं वह बढ़ जाते हैं। बेसिकली यह एक्सिस बैंक खुद से डिसाइड करता है कि किसको यह क्रेडिट कार्ड असाइन करना है, क्योंकि यह अधिकतर एक्सिस बैंक के जो प्रीमियम कस्टमर होते हैं उनको ही यह क्रेडिट कार्ड टारगेट करता है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस की। आपको जितनी फीस देनी पड़ती है अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हो। तो दोस्तों, बात करें इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस की, तो वह आपको 50,000 प्लस GST देखने को मिल जाती है। वही बात करूं एनुअल फीस की, तो वह भी आपको से 50,000 प्लस GST देखने को मिल जाती है। मतलब अगर मैं 18% GST को लेकर चलूं, जो कि क्रेडिट कार्ड की फीस में एडिशनल लगता है, तो इसकी जो अराउंड कॉस्ट आ जाती है वह 49,000 के लगभग आ जाती है। वही बात करूं दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड की वे ऑफ कंडीशन की, तो अगर आप प्रीवियस ईयर इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू 45 लाख से ऊपर स्पेंड कर देते हो तो आपकी जो फीस है वह वेव ऑफ हो जाती है। वही बात करूं दोस्तों, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के साथ एड ऑन कार्ड लेते हो तो उसकी जो ज्वाइनिंग और एनुअल फीस है वह भी आपको वेव ऑफ देखने को मिल जाती है। वही बात करूं दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले चार्जेस की, तो वह कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं। तो दोस्तों, बात करें इस क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस की, तो वह आपसे सिर्फ 1.5% तक चार्ज किया जाता है। मतलब यह क्रेडिट कार्ड इंटरनेशनल ट्रैवल वाले व्यक्तियों के लिए सुटेबल हो सकता है जो इंटरनेशनल स्पेंड बहुत अधिक करते हैं। वही बात करूं दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड पर जो कैश विड्रॉल फीस है वह आपको वेव ऑफ देखने को मिल जाती है। मतलब अगर आप ATM के थ्रू इस क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल करते हो तो उस पर आपको किसी तरह का चार्जेस देखने को नहीं मिलता है, जो कि बहुत से क्रेडिट कार्ड पर देखने को मिल जाता है।
वही बात करूं दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले फाइनेंस चार्जेस की, तो वह आपसे मंथ का 3% तक चार्ज किया जाता है, जो कि साल का 42.58% तक जा सकता है। दोस्तों ये चार्ज बेसिकली आपसे तब चार्ज किया जाता है अगर आपने जो इस क्रेडिट कार्ड से लोन पर अमाउंट लिया है उसे टाइमली रीपे नहीं करते हो, तो आपसे यह चार्जेस लिए जाते हैं। मतलब यह जो चार्जेस हैं वह आपके लोन अमाउंट पर डिपेंड करते हैं। वहीं दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड पर भी आपको 1% फ्यूल सरचार्ज देखने को मिल जाता है अगर आप जो फ्यूल है वह 400 से लेकर 4000 के बीच भरवाते हो, क्योंकि आपको मैक्सिमम 400 रुपए पर मंथ देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू रेंट पेमेंट करते हो तो वहां पर भी 1% की फी चार्ज की जा सकती है। इसी के साथ साथ दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड पर आपसे ओवर लिमिट फी भी चार्ज की जाती है अगर आप अपने थ्रेशोल्ड अमाउंट से अधिक स्पेंड कर देते हो, तो वहां आपसे 2.5% तक चार्ज की जाती है, जो कि आपकी ओवरऑल लिमिट अमाउंट पर चार्ज होती है। और वही बात करूं इसका जो मिनिमम चार्ज रेट है वह 500 रुपए तक हो जाता है। वही बात करें दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड पर लगने वाली एक पेमेंट फीस की, तो अगर आपने जो लोन अमाउंट है वह 500 से अंडर लिया है तो आपको किसी प्रकार का चार्जेस देखने को नहीं मिलता है। वही बात करूं अगर आपने जो लोन अमाउंट है वह 500 से लेकर 5000 के बीच लिया है तो आपसे 500 रुपए तक चार्ज किए जाते हैं। और वही बात करूं अगर यह जो अमाउंट है वह 5000 से लेकर 10,000 के बीच लाइन करता है तो आपसे 750 रुपए चार्ज किए जाते हैं, और इससे अधिक पर आपसे 1200 रुपए चार्ज किए जाते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड पर आने वाले रिवॉर्ड और बेनिफिट की, जो कुछ इस प्रकार से हैं। तो दोस्तों अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू डोमेस्टिक स्पेंड करते हो तो वहाँ आपको पर 200 रुपए स्पेंड करने पर 15 एज पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। वही बात करो दोस्तों इंटरनेशनल स्पेंड पर, तो वहाँ आपसे 200 रुपए स्पेंड करने पर 30 एज पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। मतलब आपको डोमेस्टिक से डबल एज पॉइंट देखने को मिल जाते हैं इंटरनेशनल पे। वही बात करूं दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड पर आने वाले बेनिफिट की, तो वह इस प्रकार से है। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करने के बाद आपको 15,000 एज माइल्स देखने को मिल जाते हैं, और कभी कभी दोस्तों एज माइल्स जो है वह बढ़कर 50,000 तक भी हो सकते हैं, जो कि ऑफर के तहत डिपेंड करता है। वही बात करूं दोस्तों रियल लाइफ एग्जाम्पल का, तो अगर आप मंथ के 10 लाख रुपए इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड कर देते हो तो दोस्तों आपको इस क्रेडिट कार्ड पर अच्छे खासे रिवॉर्ड देखने को मिल जाते हैं, और साथ में आपको लॉन्च पर भी सेविंग देखने को मिलती है। वही बात करूं दोस्तों इंटरनेशनल अगर आप ट्रैवल करते हो तो वहाँ आप इफेक्टिवली 6 से लेकर 12% तक की सेविंग कर सकते हो। मतलब आपको 6 से लेकर 12% तक का इफेक्टिवली रिटर्न देखने को मिल जाता है। वही बात करूं दोस्तों इस चीज के अकॉर्डिंग इस क्रेडिट कार्ड पर भी एक्सक्लूजन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपको अदर क्रेडिट कार्ड पर देखने को मिलते हैं। आपको दोस्तों यूटिलिटीज पर, इंश्योरेंस पर, इसी के साथ साथ गोल्ड, ज्वेलरी या फिर वॉलेट, लूट जैसी चीजों पर किसी प्रकार के पॉइंट देखने को नहीं मिलते हैं। वही बात करूं रेंट पर आपको जो पॉइंट देखने को मिलते हैं उस पर भी कैप लिमिट देखने को मिलती है। मतलब 1 लाख रुपए पर मंथ तक, जो कि आप मैक्सिमम 750 पॉइंट ही पर मंथ तक कमा सकते हो। उससे ऊपर आपसे 1% प्रोसेसिंग फी लग जाती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड पर आने वाले ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल बेनिफिट की, जो कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं। तो दोस्तों बात करें इस क्रेडिट कार्ड पर आने वाले लॉन्च एक्सेस की, तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड पर आपको अनलिमिटेड डोमेस्टिक और अनलिमिटेड ही इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस देखने को मिल जाते हैं, और जो यह आपको देखने को मिलते हैं वह प्राइमरी क्रेडिट कार्ड और साथ में जो एड ऑन कार्ड आप लेते हो दोनों पर देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों साथ में ही इस क्रेडिट कार्ड पर आपको किसी प्रकार का स्पेंड कंडीशन देखने को नहीं मिलती है। तो दोस्तों अभी तक आपने इस क्रेडिट कार्ड के ऐसे बेनिफिट देखे जो कई क्रेडिट कार्डों पर मिल जाते हैं, और दोस्तों अब कुछ ऐसे बेनिफिट की भी बात कर लेते हैं जो कि इस क्रेडिट कार्ड की फीस को जस्टिफाई करते हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं।
दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड पर आपको एयरपोर्ट पर एडिशनल सर्विसेज भी देखने को मिल जाती है, जिसके तहत आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री चौखट एयरपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉप देखने को मिल जाता है, वो भी हर साल। मतलब एक पर्सनल असिस्टेंट व्यक्ति देखने को मिल जाता है जो आपको पिकअप एंड ड्रॉप करता है। वही बात करो दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड पर आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्री कंसीड्स जिसे हम मीट एंड ग्रीट सर्विस बोलते हैं, वह भी देखने को मिल जाती है। और यही नहीं दोस्तों, यह क्रेडिट कार्ड गोल्फ लवर के लिए भी अच्छा क्रेडिट कार्ड साबित हो जाता है, क्योंकि यह देता है आपको 50 फ्री राउंड, वो भी पर ईयर, जो कि काफी अच्छे क्रेडिट कार्ड पर देखने को नहीं मिलते हैं। इसी के साथ दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड पर आपको डिफरेंट होटल्स की भी मेंबरशिप देखने को मिल जाती है। आपको आईटीसी की, एकर की, क्लब मैरियट की और साथ में दोस्तों इजी डायनर की रैंक मेंबरशिप भी देखने को मिल जाती है। यही नहीं दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड पर आपको इंश्योरेंस और प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है, जो कि आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। वही बात करूं दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले एच पॉइंट की, तो उसे आप कहां और कितनी फीस पर रिडीम कर सकते हो, वह कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड पर आने वाले प्रोज और कॉन्स की, जो कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं। तो दोस्तों बात करें इस क्रेडिट कार्ड के प्रोज की, तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड पर आपको अनलिमिटेड लॉन्च एक्सेस तो देखने के मिलते ही हैं। इसी के साथ गेस्ट विजिट भी देखने को मिल जाते हैं। और जो इस क्रेडिट कार्ड में फॉरेक्स मार्केट चार्ज किया जाता है, वह अदर क्रेडिट कार्ड की तुलना में काफी कम हो जाता है। और दोस्तों यह क्रेडिट कार्ड आपको गोल्फ प्लस लग्जरी का भी बेनिफिट देता है, मतलब आपको गोल्फ के साथ साथ लग्जरी होटल का भी आनंद देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड पर जो आपको रिवॉर्ड रेट देखने को मिलती है, वह काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं अदर क्रेडिट कार्ड की तुलना में। वही बात करूं दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड कॉन्स की, तो जो इसका सबसे बड़ा कॉन्स आ जाता है वह आता है इसके फीस की रिगार्डिंग, जो कि आम आदमी की नजर से एक्सिड हो जाती है। वही बात करूं दोस्तों इसमें जो फी ऑफ कंडीशन है वह भी काफी हाई है। इसी के साथ साथ दोस्तों यह एवरीडे स्पेंड पर यानी कि यूटिलिटी ईटीसी पर कुछ अच्छे बेनिफिट नहीं देता है। और साथ में दोस्तों यह जो क्रेडिट कार्ड है वह कहीं ना कहीं इनवाइट ओनली वाला क्रेडिट कार्ड हो जाता है। और वही बात करूं दोस्तों सबसे बड़े कॉन्स की, तो इसके जो रिवॉर्ड है वह एवरेज हो जाते हैं अगर आप उनको बैंक में ट्रांसफर नहीं करते हो। मतलब जो पोर्टल पर आप रीडिंग करते हो तो वहाँ जो वैल्यू देखने को मिलती है वह थोड़ा कम देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं फाइनल कंक्लूजन की। तो दोस्तों अगर आप भी एक हाई स्पेंडर हो जो फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करता रहते हो, या आप भी बिजनेस के रिलेटेड इंटरनेशनल विजिट करते रहते हो, तो आप इस क्रेडिट कार्ड की तरफ जा सकते हो। वही बात करूँ दोस्तों अगर आप साल का 35 लाख से ऊपर स्पेंड करते हो तो आप इस क्रेडिट कार्ड की तरफ जा सकते हो, क्योंकि अगर आप इससे ऊपर स्पेंड करते हो तो आप महीने का 1 लाख से ऊपर तक के रिवॉर्ड रिडीम कर सकते हो। वही बात करूं दोस्तों अगर आप एक एवरेज स्पेंडर हो, आप इस क्रेडिट कार्ड की तरफ मत जाइएगा, बल्कि आप इसके अल्टरनेटिव को चूज कर सकते हो। तो दोस्तों यह था इस क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी डिटेल में। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आप आ गए हो इस वीडियो के यहाँ तक, तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बगल पर लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों जल्द ही मिलते हैं इसी नई वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।